Hello. Okay. Hi everyone. So today we will be starting with our first lecture on quantitative aptitude, and we will be covering the number system. So the plan is to cover the number system in the entire one video, but if in case I feel कि यार बहुत extend हो रहा है, so I'll split it into two. ठीक है. So let's start with the agenda for today. ठीक है. So the agenda for the today, ठीक है, agenda for the today would be, so we will be covering number systems. ठीक है, number systems. ठीक है, number systems में we will be generally covering, ठीक है, we will be generally covering, ठीक है. Okay, so first concept would be prime numbers. ठीक है, prime numbers. ठीक है. The other one would be, ठीक है, we will be covering HCF and LCM. ठीक है, we will be covering HCF and LCM. Now there is also a planned agenda on playing with the factors. ठीक है, 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 the other agenda, ठीक है, divisibility you can say. ठीक है, divisibility. ठीक है, divisibility. ठीक है, divisibility. ठीक है, एंड देन वी एट लास्ट वी विल बी कवरिंग समथिंग कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम. तो वंस, ठीक है, वंस वी आर एबल टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, द एंटायर नंबर सिस्टम शुड बी कवर्ड. द एंटायर नंबर सिस्टम शुड बी कवर्ड. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स, HCF एंड LCM, प्लेइंग विद द फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, सो दिस इज द एजेंडा planned in this video. ठीक है, okay. So now, okay, let's start with, ठीक है, let's now start with the first part. ठीक है, so what we will be doing is, ठीक है, what we will be doing is we will be covering, ठीक है, we will be covering one sub part of it. ठीक है, I'll be making it clear to you with certain examples, and then we will be doing certain questions on that. ठीक है, certain questions on that. Okay, so let's start with the prime numbers. ठीक है, let's see कि prime numbers जो है, ठीक है, prime numbers में हमें जो है, ठीक है, from the CAT perspective हमें जो है क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. See, you have numbers of various types ना, कि rational, irrational, natural और ये. ठीक है, these are not, ठीक है, these are not something that I think I should take much time on, but prime numbers, ठीक है, prime numbers I'll be covering. ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्राइम नंबर्स जो है, ठीक है, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स जो है, ठीक है, प्राइम नंबर्स जो है, ठीक है, हमें सबको पता है कि दीज आर द नंबर्स, ठीक है, दैट आर ओनली, ठीक है, दैट आर ओनली डिविजिबल बाय, ठीक है, दैट आर ओनली डिविजिबल बाय वन और सेल्फ. ठीक है, सो यू हैव लाइक प्राइम नंबर्स, यू हैव लाइक 2, यू हैव लाइक 3, ठीक है, यू हैव लाइक से 13. ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स हैं ना, ठीक है, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होते हैं, ठीक है, ईदर वन से और ईदर सेल्फ से. ठीक है, ईदर सेल्फ से. तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. नाउ व्हाई आई पिक्ड अप एज, कि सबसे पहली बात वी शुड नो कि किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को हम जो है प्राइम कब कह सकते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, कि हाउ टू फाइंड अ नंबर. ठीक है, हाउ टू फाइंड वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट. एग्जाम्पल 12. ठीक है, तो अगर आप 12 को लिखते हो, ठीक है, 12 को अगर आप उसके फैक्टर के टर्म्स में लिखते हो ना, सो यू विल बी राइटिंग एज 1 into 12. ठीक है, और 2 क्रॉस 6 और 3 into 4. ठीक है, देन यू विल बी काइंड ऑफ रिपीटिंग दीज ओनली. ठीक है, सो दिस इज लाइक 4 into 3. ठीक है, 4 into 3 फैक्टर्स, 6 into 2. ठीक है, 6 into 2 and 12 क्रॉस 1. तो मुझे जब भी मैं किसी फैक्टर को लिखता हूँ ना, ठीक है, जब भी मैं किसी भी नंबर के फैक्टर को लिख रहा हूँ, तो आई कैन ईजिली सी कि मैं जो है उसको 2 हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूँ. ठीक है, मैं उसको जो है 2 हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूँ. ठीक है, एंड जो मिड पॉइंट होगा ना, ठीक है, मिड पॉइंट होगा इन केस ऑफ द नंबर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स. फॉर एग्जाम्पल आप जो है 16 की बात करके देखो,
तो 16 की अगर मैं बात करता हूँ, सो दिस इज लाइक 1 क्रॉस 16, 2 क्रॉस 8, ठीक है, 4 क्रॉस 4, ठीक है, देन यू हैव 8 क्रॉस 2, ठीक है, एंड यू हैव 8 क्रॉस 2, एंड यू हैव 16 क्रॉस 1। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जो दो हाफ बन रहे हैं उसकी मिड वैल्यू जो है वो ऑफकोर्स स्क्वायर रूट होगी, ठीक है, स्क्वायर रूट होगी इफ़ इन केस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को करने का, ठीक है, इस चीज़ को हमने क्यों करा था, क्योंकि जब भी हम कोई भी नंबर को डिक्लेयर करेंगे ना कि वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है, प्राइम और नॉट, ठीक है, प्राइम और नॉट, तो हम जो है उसके फैक्टर कहाँ तक चेक करेंगे, जस्ट टिल द स्क्वायर रूट ऑफ इट, ठीक है, जस्ट टिल द स्क्वायर रूट ऑफ इट, ठीक है। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इट, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मुझसे कोई कहता है कि भाई ठीक है कि आप जो है 26, ठीक है, 26 को, ठीक है, 26 को बताओ कि वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है, वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट, तो मैं क्या करूँगा कि इससे जो, ठीक है, इसका जो क्लोजेस्ट, ठीक है, क्लोजेस्ट स्क्वायर होगा ना उसको मैं जो है पिक करूँगा। तो क्या वो 25 होगा? नहीं, वी विल बी, ठीक है, वी विल बी टेकिंग वन हायर टू इट। तो हम जो है 6 को लेंगे, ठीक है, 6 को लेंगे, 36 होता है ना, तो हम जो है 6 को पिक करेंगे। अब 6 तक हम जो है, ठीक है, 6 तक हम जो है, ठीक है, 6 तक हम जो है जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना उनसे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 6 तक हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 2, 3 और 5। इससे हम जो है चेक करेंगे कि वेदर ये जो है डिविजिबल है या फिर नहीं। इन केस वो डिविजिबल होता है, ठीक है, इन केस वो जो है आपका डिविजिबल होता है, ठीक है, इन केस वो जो है आपका डिविजिबल होता है, तो वो नंबर जो है वो क्या होगा? नॉट प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम, ठीक है। नाउ मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ ये प्राइम नंबर्स ही क्यों लिए? देखो, मुझे तो सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जिससे वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिससे वो डिवाइड हो जाए टू डिक्लेयर कि वो जो है नॉट प्राइम है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब हर एक नंबर जो है, हर एक नंबर जो है वो, ठीक है, अपने प्राइम फैक्टर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है, प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर, ठीक है, कि प्राइम, ठीक है, तो मैं उससे चेक करने की बजाय, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मैं 6 से चेक करूं, क्यों करूंगा 6 से चेक? नहीं करूंगा, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 के प्राइम फैक्टर से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर वो 2 और 3 से भी डिविजिबल निकल आया ना, 2 और 3 से भी डिविजिबल निकल आया, तो इट इज़ मोर देन इनफ टू डिक्लेयर कि वो जो है एक नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है हमेशा एक क्लोजेस्ट स्क्वायर जो है वो सिलेक्ट करूँगा और वो क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट जो है वो सिलेक्ट करूँगा, और फिर मैं जो है उस तक जितने भी प्राइम नंबर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे उसकी डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करूँगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है, लेट्स, ठीक है, लेट्स, ठीक है, व्हाट वी विल डू, ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट विद सर्टेन एग्जांपल्स, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल्स देखेंगे ना तो हमें वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, ठीक है, इस तरीके से हम जो है उसको करने वाले हैं। ओके, चलो लेट्स, ठीक है, लेट्स टेक सम गुड एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट 77। सो वी आर आस्क्ड टू से कि वेदर 77 इज़ प्राइम और नॉट। तो 77 इज़ प्राइम और नॉट, तो सबसे पहली बात हम जो है इसके क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो क्या वो क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट 8 होगा या फिर 9 होगा? तो हम क्लोजेस्ट हायर पिक करेंगे, तो इसको ना पिक करके हम जो है 9 को पिक करेंगे 81 तक। अब इस तक जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना हम उनको लिखेंगे 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो है नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरी एग्जांपल में लेट्स से वी टेक 135, ठीक है। तो 135 तक का जो क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट होगा वो 12 का होगा 144। तो हम जो है 12 तक पिक करेंगे। दिस इज लाइक 2, दिस इज लाइक 3, दिस इज लाइक 5, 7, 11, इस तरीके से। तो अगर मैं देखूँ तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं।
क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 3 से ही डिविजिबल है, ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो ये भी नंबर क्या है, क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं? ये जो है, ठीक है, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो जनरली वो 3 डिजिट या 2 डिजिट इस तरीके के नंबर्स ही होते हैं, ठीक है, इस तरीके के नंबर्स ही होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जो है एक थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको सीक्रेटली बता भी देता हूँ, ठीक है, कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, कि जो शायद प्राइम है भी। ओके, लेट्स टेक 829, ठीक है। तो 829, तो 829 आई थिंक क्लोजेस्ट इज 30, नो 30 इज नहीं, क्लोजेस्ट इज 29, ठीक है, क्लोजेस्ट इज 29 जो कि होता है 841। तो जो इससे थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर रूट है वो किसका होता है? 29 का। तो 29 तक यू कैन राइट कि भाई 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, और यू हैव 11 है, 13 है, ठीक है, देन 17 है, ठीक है, 17 है, और ओके 17 है, ठीक है, देन यू हैव 19 है, ठीक है, 19 है, देन यू हैव 23 यू हैव, ठीक है, 23 यू हैव, देन फाइनली यू हैव 29, ओके 29, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर आप देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहली बात आप देख पा रहे हो कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल तो नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, सम ही 19 आ रहा है। 5 से डिविजिबल है? नहीं, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल है? लेट्स ट्राई एंड सी दिस। 1, ठीक है, 1, ठीक है, तो 1 से इधर जाएगा, देन यू हैव 12, ठीक है, तो 5, 59, 59 तो नहीं होता, 56, ओके, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो 77 जाएगा, ठीक है, 77 जाएगा, फिर 59, ठीक है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ओके। 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर आप देख रहे हो तो 13 से डिविजिबल है क्या ये? 65, 65, 78, 49, नहीं, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या वो 17 से डिविजिबल होगा? 34, 68, ठीक है, तो ये 68 तक जाएगा, ठीक है, 68 तक जाएगा, आई थिंक आगे भी जाएगा ना, 68 आगे भी जाएगा, नहीं 68, और ये तुम्हारा बचा 14, 149, 149 जो है वो भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 19 से डिविजिबल है? 19 एज जस्ट ट्राई एंड सी दिस, 19 57, ठीक है, 57, 57 के बाद, ठीक है, 57 के बाद यू विल हैव अ वैल्यू 66, 76, 76, हाँ 76 और 69, नहीं, ये इससे भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 23 से डिविजिबल है? 23 से डिविजिबल है। 46 यू हैव, ठीक है, 46 यू हैव, देन यू हैव 69, ठीक है, देन यू हैव 69, ठीक है, तो आपका बचा कितना? 69, तो आपका बचा 70, 13, ठीक है, 139, 139 भी नहीं होता, नहीं, ठीक है। क्या ये 29 से डिविजिबल होगा? क्या ये 29 से डिविजिबल होगा? 29 से डिविजिबल होगा, तो ये 29 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर जो है वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमेशा हम जो है जब भी हमें कोई भी फाइंड करना होगा कि कोई भी नंबर है प्राइम या फिर नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं? हम जो है सिर्फ और सिर्फ उसका क्लोजेस्ट लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर जो है वो पिक करेंगे, फिर उस तक हम जो है सारे प्राइम नंबर्स जो है उनको लिखेंगे और उसकी डिविजिबिलिटी जो है आगे चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो यही था, ठीक है, कि भाई वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। हाँ, इस पे जो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं ना वो यही हो सकते हैं, ठीक है। दो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट वो यही कह सकते हैं कि भाई मान लो आपको जो है सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ दी हुई है और आपसे फाइंड करा हुआ है कि भाई कौन से नंबर जो है वो आपके प्राइम होंगे, ठीक है, तो आपको बताना हो, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज, ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर, ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर, ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस यू कैन टेक एनी नंबर, से लेट्स 67, 67 यू कैन टेक, 183 यू कैन टेक, ठीक है, 183 यू कैन टेक, और यू कैन टेक 571, ठीक है। इन सारे नंबर्स पे आप जो है चेक कर सकते हो यूजिंग द सेम मैथड कि वो प्राइम है या फिर नहीं, ठीक है, ओके।
ठीक है, तो आई थिंक दिस दिस इज़ क्लियर, ठीक है, दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस, ठीक है, दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस, ठीक है, कि हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि कोई भी नंबर प्राइम है या फिर नहीं, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो फॉर दिस ना, ठीक है, फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस वी हैव 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास होता है कि जो HCF बिल्कुल स्पेसिफिक आएगा, ठीक है, स्पेसिफिक टू HCF, ठीक है। देन वी विल हैव क्वेश्चन, ठीक है, स्पेसिफिक टू दी LCM, ठीक है। देन वी विल हैव क्वेश्चन, ठीक है, कंबाइंड, ठीक है, HCF प्लस LCM, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, वी विल हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, वी विल हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, वी विल हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, दैट विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, कि HCF का भी फंडा उसमें लग रहा होगा और LCM का फंडा भी उसमें लग रहा होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, ठीक है, 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 लेट्स स्टार्ट विथ HCF फर्स्ट, ठीक है, कि जो बहुत ही ज़्यादा HCF स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात, HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसके नाम में ही, ठीक है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से अज्यूम करो, ठीक है, आप इस तरीके से अज्यूम करो कि आप जो है कोई नंबर ऑफ प्लैंक्स लेके आए, ठीक है, सर्टन डायमेंशंस के आप जो है, ठीक है, सर्टन डायमेंशंस के आप जो है बेसिकली प्लैंक्स लेके आए हो, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, कि मान लो भाई, ठीक है, कि मान लो आप जो है सर्टन डायमेंशंस के प्लैंक लेके आए हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो फैक्टर, फैक्टर मतलब, ठीक है, कि ये जो है कोई एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू जो इनको डिवाइड कर दे, ठीक है, 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 जो इनको डिवाइड कर दे, लीविंग नथिंग बिहाइंड, ठीक है, कि कोई भी प्लैंक का टुकड़ा जो है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको जो है क्या मैं उसको 2 में डिवाइड करूँगा, मैं उसको 3 और 1 में डिवाइड नहीं कर सकता। इट हैज़ टू बी समथिंग फैक्टर, ठीक है, इट हैज़ टू बी फैक्टर, ठीक है, इट हैज़ टू बी फैक्टर कि दोनों इक्वल ही डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इक्वल ही डिवाइड हो रहे हैं, जितने भी प्रपोर्शंस बन रहे हैं वो एक इक्वल डायमेंशन के बन रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है, ठीक है, कि ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू या फिर ऐसी सबसे बड़ी डायमेंशन या फिर ऐसा सबसे बड़ा प्रपोर्शन जिसमें आप जो है उनको डिवाइड कर सकते हो। और तीसरी सबसे अच्छी वो बात होती है कॉमन। ना कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है तीनों के लिए बराबर। तो आप जो है तीनों को बराबर, आप जो है बिल्कुल तीनों को बराबर, आप जो है बिल्कुल तीनों को बराबर। तो ये जो है बेसिकली, ठीक है, ये जो है एक हाईएस्ट वैल्यू है जो इन प्लैंक्स को डिवाइड कर दे रही है, लीविंग नथिंग बिहाइंड, ठीक है, कॉमन टू ऑल है एंड इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू एंड दिस इज व्हाट HCF इज, HCF इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा अगर आप मान लो, ठीक है, आप 2 प्लैंक लेके आए, वन वॉज ऑफ 6 सेंटीमीटर, वन वॉज ऑफ, ठीक है, वन वॉज ऑफ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप 6 को देखते हो तो 6 को मैं किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ? 6 को मैं जो है 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ कि भाई 2 2 के 3, या फिर मैं जो है 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ कि भाई 3 3 के 2, ठीक है। 16 की अगर आप बात करते हो तो अगर मैं 16 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं जो है 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 8 प्रपोर्शंस। मैं जो है 4 भी डिवाइड कर सकता हूँ, 4 प्रपोर्शंस। मैं जो है 8 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 प्रपोर्शंस, ठीक है, 2 प्रपोर्शंस। या फिर मैं जो है, ठीक है, मैं जो है ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जो है ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। 6 का एक मेजर प्रपोर्शन यहाँ पे हो सकता है या फिर 16 का एक मेजर प्रपोर्शन यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या 3 कॉमन है? नहीं। क्या 6 कॉमन है? नहीं। क्या 4 कॉमन है? नहीं। क्या 8 कॉमन है? नहीं। क्या 16 कॉमन है? नहीं। तो सबसे पहली बात, ठीक है, कि हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट जो बची वो 2 ही बची। कॉमन भी यही है, ठीक है, कॉमन भी यही है, और ये जो है फैक्टर तो इनका है ही है। तो HCF ऑफ 6 एंड 16 जो है, ठीक है, HCF ऑफ 6 एंड 16 जो है वो क्या आएगा? 2, ठीक है।
ऐसे ही आप जो है ठीक है लेट्स से कि 35 और 15, ठीक है। तो 35 और 15 की अगर आप बात करते हो, ठीक है, 35 और 15 की अगर बात कर सकते हो, तो 35 के लिए जो है आप क्या क्या कर सकते हो, यू कैन टेक 1 एज एन HCF, 1 के 35 टुकड़े, ठीक है। यू कैन टेक 5 के 7 टुकड़े, यू कैन टेक 7 के 5 टुकड़े, और यू कैन टेक 35 का एक टुकड़ा, ठीक है। 15, अगर आपको 15 को डिवाइड करना है तो आप जो है 1 में जो है 15 बांट सकते हो, आप जो है 3 के जो है 5 बांट सकते हो, 5 के 3 बांट सकते हो, या फिर 15 का एक बांट सकते हो। तो अगर आप देखो इसमें 2 वैल्यू कॉमन है, ठीक है। 7 तो कॉमन नहीं है, ठीक है, 35 भी कॉमन नहीं है, 15 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो इसमें 2 कॉमन वैल्यूज़ है, 1 और 5, ठीक है, 1 और 6। वो तो एक्चुअली यहाँ पे भी कॉमन थी, ठीक है, 1, ठीक है, 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हाईएस्ट कौन सी है, 5, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो हम जो है ठीक है हम हमेशा क्या कहेंगे, हम कहेंगे दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और दी HCF इज़, ठीक है, HCF इज़ 5। क्या आप जो है 15, और अगर आप जो है 15 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर को डिवाइड करना चाह रहे हो इन इक्वल प्रपोर्शंस विद अ कॉमन फैक्टर, तो इट हैज़ टू बी 5, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आप जो है हमेशा ना उसको प्लैंक वाले से रिलेट करके देखना कि भाई ऐसी कोई भी सबसे बड़ी वैल्यू जो, ठीक है, जो ऐसी कोई भी सबसे बड़ी प्रपोर्शन वाली वैल्यू जो उनको डिवाइड कर दे कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, लीविंग नथिंग बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नथिंग बिहाइंड, ठीक है। ओके, तो ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कंसेप्चुअली आपको क्लियर हो गया कि भाई HCF जो है वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये ज़रूरी था, ठीक है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज, ठीक है, कि लेट्स सी कि हम जो है HCF को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है, HCF फाइंड करने के लिए जो हम सबसे कॉमन तरीका यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं द वे ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल पिक करते हैं, ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है 6 को लिखना चाह रहा हूँ, या फिर मैं जो है 16 को लिखना चाह रहा हूँ, तो इसको इसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिखोगे एक बार, 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 की पावर 4। तो फॉर HCF आप ऐसा करो, ठीक है, फॉर HCF आप ऐसा करो कि जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है ना, जैसे 2 और 3 इसमें प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, तो इनकी लीस्ट पावर जो है वो ले लो, ठीक है, दैट विल बी योर, ठीक है, दैट विल बी योर, ठीक है, दैट विल बी योर HCF, ठीक है। तो क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, ठीक है। तो आपका HCF क्या है, आपका HCF है 2, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करते हो, ठीक है, से 15 और 35 की, ठीक है, 15 और 35 की, तो 15 और 35 कैसे लिखे जा रहे थे, 3 इंटू 5, ठीक है, और ये कैसे लिखा जा रहा था आपका 5 इंटू 7। तो अगर आप इसकी HCF की बात करते हो तो 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं 7 की पावर 1। तो ये आपका हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर HCF जो है वो 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, कि लेट्स, ठीक है, कि कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेट्स पिक एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई 78, ठीक है, 39 और 195 इसका HCF फाइंड करना है, तो 78 का फाइंड करो। तो 78 पहली बात कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, दिस विल बी लाइक 2 इंटू आई थिंक 3 इंटू 13, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 39 जो है, ठीक है, 39 तो ठीक है आपको बताइए कि भाई 3 इंटू 39, ठीक है, 3 इंटू 13, ठीक है। और अगर आप बात करते हो 195 की, तो 195 रुको, पहले तो वो 3 से ही जाएगा, 3 इंटू, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा वो 3 इंटू, और ये आपका हो गया 6, ठीक है, एक मिनट, ये आपका हो गया 65। सो 65 आपका जाएगा 5, ठीक है, इंटू 13 से। तो अगर आप इसके HCF की बात कर रहे हो तो इसका HCF क्या होगा भाई, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। तो इसका HCF जो होगा वो आपका होगा 39, ठीक है, 39। तो हमेशा हम जो है उनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, और फिर हम जो है उस नंबर में जो भी प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर की, ठीक है, प्राइम फैक्टर की लीस्ट डिग्री होगी, हम जो है बेसिकली उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। पर क्या हम इससे करेंगे, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, ठीक है,
नॉट अ बैड मैथड, ठीक है, नॉट अ बैड मैथड, पर हमारे पास एक इससे भी अच्छा मैथड अवेलेबल है, ठीक है। और वो मैथड क्या है, वो मैथड कहलाता है डिफरेंस, ठीक है, मैथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, मैथड ऑफ डिफरेंस। देखो जब आपके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, से 150, ठीक है, 210 और 375, ठीक है, 375, ठीक है, 375। देखो पॉइंट इज कि जब आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं ना, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट इज़ वेरी क्विक, ठीक है। देखो आपको फैक्टर क्या करना है, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू ही तो लेनी है या फिर एक ऐसा फैक्टर ही तो लेना है कि अल्टीमेटली आप उस फैक्टर को यूज़ करके 150 से 210 तक रीच कर पाओ, ठीक है। और 150 से 210 रीच करने के लिए आपको 60 कवर करना पड़ेगा, तो वो 60 के ही कॉम्बिनेशन का कोई फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल या तो वो 60 इंटू 1 करके होगा, ठीक है भाई, वही हो सकता है, या फिर वो जो है 2 इंटू 30 करके कुछ हो सकता है, 2 इंटू 30 करके हो सकता है, या फिर वो जो है, ठीक है, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 20 करके कुछ हो सकता है, या फिर वो जो है बेसिकली 4 इंटू 15 करके कुछ हो सकता है, या फिर वो जो है 5 इंटू 12 करके कुछ हो सकता है, या फिर वो जो है 6 इंटू, ठीक है, 10 करके कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके के आपके पास जो है, ठीक है, इसी तरीके के आपके पास जो है कम्बिनेशन आने वाले हैं, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको 150 से 210 पहुंचना है या फिर आपको 210 से 375 करना है, तो आप स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो है वो फाइंड करो, और स्मॉलेस्ट डिफरेंस कितना आया आपका 60, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस आपका 60 आया। तो आपने देखा कि 150 से अल्टीमेटली मुझे भाई 210 पहुंचना है, तो इट हैज़ टू हैव, ठीक है, कि भाई ये फैक्टर होना पड़ेगा, या फिर HCF जो है वो क्या हो जाएगा 1। अगर मैं 1 1 1 1 1 करके पहुँचूंगा तो पहुँच ही जाऊँगा, ठीक है। तो कोई भी फैक्टर अगर होगा तो वो इनमें से ही कोई सा होगा, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि जो भी फैक्टर आ रहे हैं ना आपके, क्या वो इन सबको डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। फॉर इंस्टेंस आप जो है लार्जेस्ट वाले से स्टार्ट करो, ठीक है, से दिस इज़ 1 क्रॉस 60, ठीक है। तो क्या, ठीक है, ये जो है 1 क्रॉस 60, तो क्या 60 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा, नहीं। क्या 30 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा, 30 कुड हैव बीन अ गुड आंसर, ठीक है, 30 जो है वो, ठीक है, बस इसको नहीं कर पाएगा। क्या 20 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा, 20 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा, नहीं। क्या 15 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा, आई थिंक येस, 15 जो है वो बेसिकली सबको डिवाइड कर देगा, और इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एट एनी टाइम 15 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैथड, ठीक है, मैथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करा था ना, क्या था वो, ओके, हाँ हाँ, 78, ठीक है, 39 और 195। तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि भाई इसमें जो है डिफरेंस जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस 39 का है, ठीक है। तो मैं कहूँगा 1 क्रॉस 39, ठीक है, या फिर 3 क्रॉस 30, ठीक है भाई, यही फैक्टर हो सकते हैं। अगर आप इसमें 39 को डायरेक्टली डिवाइड करके देखोगे ना, तो वो सबसे पहले ही आ जाएगा, और 39 जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका निकल आएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका निकल आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मैथड ऑफ डिफरेंस। तो आप जो है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, आप जो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर आपको HCF फाइंड करना है, बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन होंगे, ऑलवेज गो फॉर मैथड ऑफ डिफरेंस, ऑलवेज गो फॉर मैथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करो, उसके फैक्टर लिखो, ये देखो कि भाई सब जो है बेसिकली डिवाइड हो जा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज द, ठीक है, कि तो HCF जो है, ठीक है, HCF कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, HCF कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, HCF कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है दो ही मेथड है, ठीक है, दो मेथड है, ठीक है। एक जो कहलाता है वो कहलाता है मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है, विच इज़ प्रेफर्ड वन, ठीक है, विच इज़ प्रेफर्ड वन। सेकेंड इज प्राइम फैक्टर्स का मेथड, ठीक है, सेकेंड इज प्राइम फैक्टर का मेथड, ठीक है, सेकेंड इज प्राइम फैक्टर का वन, विच इज़ ऑल्सो प्रेफर्ड बट कंपेरेटिवली लेस, ठीक है, ओके। तो हमने ये देख लिया कि HCF होता क्या है, हमने ये देख लिया, ठीक है, हमने ये देख लिया कि HCF होता क्या है, हमने ये देख लिया कि भाई HCF जो है, ठीक है, HCF होता क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि भाई HCF जो है वो बेसिकली उसकी, ठीक है, हाँ, HCF जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं एक, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू, ठीक है, ओके।
लेट्स मूव ऑन टू, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कह लो, ठीक है, एप्लीकेशंस कह लो, ठीक है, एप्लीकेशंस कह लो, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ HCF कह लो, ठीक है, या फिर ये कह लो कि हमसे जो है वो बेसिकली किन किन क्वेश्चंस में बेसिकली HCF का यूज़ करा सकते हैं। देखो, सबसे पहली जो एप्लीकेशन होती है ना, वो हमेशा इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे कि भाई आपको जो है, ठीक है, कि भाई प्लैंक, ठीक है, कि भाई ये प्लैंक गिवन है, ठीक है, आपको जो है उनको हाईएस्ट इक्वल प्रपोर्शन वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के जो है वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ जो है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ दी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ प्लैंक जो है वो गिवन है। आपको जो है, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, आपको जो है हाईएस्ट इक्वल प्रपोर्शन, ठीक है, इक्वल प्रपोर्शन वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, हाईएस्ट इक्वल प्रपोर्शन वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, या फिर आपको जो है नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पीसेस जो है, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पीसेस जो है वो फाइंड करने। ऑफ कोर्स ये बात है, जब मैं उनको सबसे बड़े बड़े टुकड़ों में बांटूंगा ना, सबसे बड़े बड़े टुकड़ों में बांटूंगा, तो दिस वुड बी द, ठीक है, दिस वुड बी द, ठीक है, दिस, ठीक है, वी विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, रोज़ वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रोज़ वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि लीस्ट नंबर ऑफ रोज़ हो, ये हो वो हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप जो है हमेशा इट इज़ लाइक, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उनको डिवाइड करना है, उनको डिवाइड करना है टू गेट द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, या फिर टू फाइंड कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल प्रपोर्शन दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। दूसरा होता है रेशियो, ठीक है। अब देखो, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, देखो अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, ठीक है, 6 और 60, ठीक है, 6 और से आपको गिवन है 6 और से 20, तो अगर आप जो है, ठीक है, अगर आप जो है बेसिकली इनको इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो है अल्टीमेटली क्या होगा, उसका सिंपलेस्ट रेशियो अवेलेबल होगा। जैसे 3:1, जैसे आपके पास मान लो 6 और 16 है, ठीक है, तो इसका HCF क्या आता है 2, तो ये जो है 3,8, ये जो है इनका सिंपलेस्ट रेशियो है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो दे दें, सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो दे दें, सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो दे दें, HCF वगैरह देते हैं, तो आप जो है क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई वो नंबर जो है वो क्या रहे होंगे, ठीक है, वो नंबर जो है वो क्या रहे होंगे। तो रेशियो वाले क्वेश्चंस जो है वो अच्छी खासी एप्लीकेशन आती है। और एक और आती है, ठीक है, कि बेसिकली, ठीक है, कि बेसिकली ठीक है, इट हैज़ एन लॉजिक टू इट, पर आप जो है, ठीक है, हमेशा ऐड कर सकते हो कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो ना, AM-1 और A⁻n-1, और अगर आपसे पूछा हो कि इसका HCF जो है वो क्या होगा, ठीक है, इसका HCF जो है वो क्या होगा, जस्ट, ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट कि भाई A की पावर, ठीक है, कॉमन बेस, इट हैज़ टू बी, द बेस हैज़ टू बी कॉमन, HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ m,n-1, ठीक है, दिस वुड बी दी आंसर टू इट, ठीक है, दिस वुड बी दी आंसर टू इट, ठीक है, दिस वुड बी दी आंसर, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे, लेस नंबर ऑफ पीसेस, ये और वो, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे, रेशियो वगैरह पर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। HCF वाला सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 1-2 बुक्स में बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी जो है एप्लीकेशंस ऑफ HCF जो है आती है, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ वी हैव, ठीक है, नाउ वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद HCF कि HCF निकालते कैसे हैं, HCF की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। टू गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस ना, हम एक वर्कशीट करते हैं, ठीक है, वर्कशीट करते हैं, ओके, ठीक है, हम जो है बेसिकली एक वर्कशीट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अ वर्कशीट नाउ, ठीक है, ओके ओके। तो हम जो है ना अपनी इस वर्कशीट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपने कवर कर लिए, ठीक है। आप अगर मतलब कर लोगे ना तो आपको यू विल बी एबल टू डू एवरी क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात वो कह रहा है कि भाई, ठीक है, कि 198, ठीक है, फाइंड HCF ऑफ द गिवन नंबर। अब देखो 198, ठीक है, 121 और 1331, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी आर डूइंग ना, हाँ। तो देखो अब आप जो है प्राइम फैक्टर का यूज़ करने की बजाय ना इसको यूज़ करो,
तो इसमें ठीक है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, जस्ट ट्राई एंड सी दिस। सो दिस इज लाइक, ठीक है कि दिस इज लाइक 28 एंड दिस इज लाइक, ठीक है 77, 77 का डिफरेंस आ रहा है। तो 77 के फैक्टर्स लिख लो, 1 क्रॉस 77, ठीक है, और 7 क्रॉस 11, ठीक है। तो क्या 77 जो है वो इन सबको डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, आई डोंट थिंक, ठीक है। 77 जो है वो 198 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, 198 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ी क्या 11 जो है वो सबको डिवाइड कर दे रहा है, येस 11 जो है वो सबको डिवाइड कर दे रहा है, और 11 जो है वो इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी वेरी क्विक, ठीक है, कि बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, जो मैंने कहा था ना कि वो डिवाइड करेगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो डिवाइड करेगा, पीसेस फाइंड करेगा, इस तरीके का ये। तो अगर है दो इक्वल, ठीक है, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हैव द साइड्स ऑफ लेंथ दिस, ठीक है, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप, ठीक है, सी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप दैट कैन मेजर एग्जैक्टली बोथ ऑफ देम। वैसे वो देख के ही पता चल रहा है, पर 34 को अगर आप लिखोगे तो दिस विल बी लाइक 2 क्रॉस 17, ठीक है। 85 को अगर आप लिखोगे तो, ठीक है, हाईएस्ट पूछ रहा है ना, तो दिस विल बी लाइक 5 क्रॉस 17। तो आपको पता चल रहा है कि भाई इसका जो है HCF क्या आएगा, 17। समझ गए ना, मतलब देखो 2 × 0 × 5 × 0 × 17 1, तो आपका जो है 17 जो है वो क्या आ रहा है, आपका जो है यही आएगा, ठीक है। 17 जो है वो आपका क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई ये आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज 17, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, ठीक है, हाउ मेनी सच इक्वल पार्ट्स, एंड दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्ट पॉसिबल, ठीक है। दिस इज द, ठीक है, दिस इज लीस्ट, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल पार्ट, क्योंकि हम उनको, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना होगा, 34 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 2, ठीक है, और अगर आप जो है 85 को 17 से डिवाइड करोगे तो 5, तो द आंसर इज 7, ठीक है। तो 7 और 17, ठीक है, दिस इज द आंसर दैट वी पीपल वर लुकिंग फॉर, ठीक है। हाँ, मतलब क्लियर है ना ये, ठीक है, क्लियर है ना ये। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए जहाँ पर वो डिवीजन पूछ रहा है कि भाई इसको जो है कॉमन डिवीजन, ठीक है, कॉमन डिवीजन, या फिर इस तरीके की बात कर रहा है, समझ जाना कि इट इज़ HCF, ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो है, और वो आपको कह रहा है कि भाई ये जो है सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है, और HCF जो है वो ये है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि भाई, ठीक है, 15, ठीक है, × 15 जो है ये आपका जो है बेसिकली रिजल्ट होगा, ठीक है। तो 17 क्रॉस 15 तो वो कितना होता है, 35 क्विक 1 12 इज लाइक 5, ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, 5, ठीक है, 5 5 एंड दिस लाइक 5 5 255, सो दिस इज लाइक द नंबर इज 255 and this like 15 cross 13, so this like 15, this like 1, this like 8, this like 5 9 1 195। तो ये हमारे जो है बेसिकली नंबर्स हैं, ठीक है, ये हमारे जो है बेसिकली नंबर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 45 एप्पल ट्रीज, 66 बनाना ट्रीज, 110 इन इक्वल रोज इन टर्म्स ऑफ, मतलब वो ये चाह रहा है कि ओके एक मिनट, इन इक्वल रोज, ठीक है, तो वो ये चाह रहा है कि भाई हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो हो। ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक द डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, ठीक है, अलग अलग, मतलब वो मिक्स भी नहीं करना चाहता, ठीक है। या तो ये होता कि भाई हम क्या करते कि इन सबको ऐड कर देते, इन सबको ऐड कर देते, ठीक है, इन सबको ऐड कर देते और एक ही रो में लगा देते, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई, एक ही रो में लगा देते, तो वो जो है क्या है कि भाई, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ रोज हो जाती, वो यही पूछा ना, द नंबर ऑफ रोज मिनिमम पॉसिबल, तो हम कह देते 1, हमने तो सबके सब, और वो कह रहे हैं कि मैं डिस्टिंक्ट रखना चाहता हूँ कि भाई ये एप्पल की ही रो है, ये जो है बनाना की ही रो है, ये जो है इसकी ही रो है, तो वो डिवाइड करना चाह रहा है हाईएस्ट, ठीक है, फैक्टर दोनों के रखना चाह रहा है कॉमन टाइप, ठीक है। तो देख लो यार, ठीक है, सो दिस इज लाइक 2 × ठीक है 2 × सॉरी 44 अगर आप देख रहे हो, सो दिस लाइक 2² × 11, ठीक है। 66 अगर आप देख रहे हो तो 2 × 3 × 11, ठीक है। 110 अगर आप देख रहे हो, सो दिस इज लाइक 2 × 5 × 11, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ये क्या है, 2 × ठीक है 2 × 11, भैया इसका जो है 22 ही होगा,
ठीक है। अब रोज़ फाइंड करनी है वो, ठीक है। तो 2 रोज़ तो एप्पल ट्रीज़ की बन पाएंगी, ठीक है। 3 रोज़ जो है वो बनाना ट्रीज़ की बन पाएंगी, 5 रोज़ जो है वो मैंगो ट्री की बन पाएंगी, एंड 10 इज़ योर आंसर, ठीक है। समझ गए, 10 इज़ योर आंसर। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, ओके। अब देखो फाइंड द HCF ऑफ दिस, तो ये मैंने आपको इसलिए दे दिया ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट याद रखो। ये एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, ये एक्सपोनेंट होगा, ये एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। तो 3 क्रॉस 15, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई 3, ठीक है, 3, ठीक है, एक्सपोनेंट 125, ठीक है, -1, ठीक है, एंड दिस इज लाइक 3 एक्सपोनेंट 35 -1। तो आपको पता है कि ठीक है कॉमन बेस है, तो 3, ठीक है, HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 35, 125 -1, ठीक है। और 35 और HCF, ठीक है, 35 का क्या होगा, 35 विल बी 5 × 7, ठीक है, 125 विल बी 5 क्रॉस 3, तो 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी लाइक 3 की पावर 5 -1। 3 की पावर 5 कितना होता है, 3, 9, 27, 81, 243, 242 इज़ दी HCF ऑफ दिस, ठीक है, 242 इज़ दी HCF ऑफ दिस, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगे, वो कह रहा है कि कॉमन, ठीक है, कॉमन डिवीजन होना चाहिए, कॉमन प्रपोर्शन, हाईएस्ट कॉमन प्रपोर्शन, या फिर लीस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, लीस्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमारी जो है एंटायर वर्कशीट थी HCF की, ठीक है, HCF की। तो आपको अब जो है HCF बहुत हद तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि HCF जो है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको HCF में इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो नाउ वी विल बी, ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू LCM। तो सबसे पहली बात, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो LCM देखो इसके जो है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को आप इस तरीके से समझो, ठीक है, आप इस तरीके से समझो, ठीक है, कि आपको जो है, ठीक है, हाँ, आपको जो है, ठीक है, कि आपको जो है सेम, ठीक है, आपको जो है सेम, ठीक है, सेम वैल्यूज़ वही ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आपको जो है कुछ प्लैंक्स गिवन है, ठीक है, कुछ प्लैंक्स गिवन है ऑफ सर्टन डायमेंशन से 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी सबसे छोटी टेबल, ठीक है, ऐसी सबसे छोटी टेबल जो है, ठीक है, ऐसी सबसे छोटी टेबल जो है उसकी डायमेंशन क्या होंगी, उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, जिसको ये दोनों जो है, ठीक है, जिसको ये दोनों जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 6 और 16 है, ठीक है, तो 6 और 16 में आप मान के चलो 48 है, तो 48 जो है, ठीक है, 48 अगर आप बात करते हो तो 48 जो है, तो 6 जो है वो 8 पार्ट्स, आपको 6 पीसेस, ठीक है, ठीक है, आपको जो है 8 पीसेस ऑफ 6 सेंटीमीटर लगेंगे, जिसमें आप जो है ये कवर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है, ठीक है, 3 पीसेस, ठीक है, 3 पीसेस ऑफ 16 लगेंगे, जिससे आप जो है 3 पीसेस ऑफ 16 लगेंगे, जिससे आप जो है बेसिकली, ठीक है, 48 को कवर कर सकते हो। तो वो यही जानना चाह रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जिसको ये दोनों जो है वो बेसिकली डिवाइड कर दें विदाउट लिविंग एनीथिंग टू बी स्पेयर्ड, ठीक है, या फिर कोई भी लेफ्ट ओवर ना हो, ठीक है। अब लीस्ट क्यों है, क्योंकि यार अगर ये 48 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये जो है 48 × 2 को भी डिवाइड करेंगे, ये जो है 48 × 3 जो है इसको भी डिवाइड करेंगे, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है, ये हमारा कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। नाउ एक्सटेंशन जो है इसकी भी फर्दर एप्लीकेशंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप जो है एक्सटेंशन से ही डील करोगे, कि आप पहले कुछ गिवन वैल्यूज़ का LCM फाइंड करोगे, फिर उसका एक्सटेंशन का यूज़ करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो, तो ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें समझ में आया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है कि सबसे बड़ी डायमेंशन या फिर सबसे बड़ी ऐसा डायमेंशन जिसको वो दोनों जो है वो बेसिकली डिवाइड कर दे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू, ठीक है, हाउ टू डू इट, ठीक है, हाउ टू डू इट, ठीक है, हाउ टू डू इट, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा जैसे 6 और 16 है, ठीक है, 6 और 16 है,
तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट पावर, सो दिस इज लाइक 2 into 3 एंड दिस इज लाइक 2 की पावर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो है प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर पिक करेंगे, दैट इज 3 की पावर 1, ठीक है। सो दिस इज लाइक 48, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या आती है हमारी, ठीक है, सिर्फ 15 और 35, ठीक है, 15 और 35, तो 15 और 35 जो है वो भी आसान है, 15, सो दिस इज लाइक 3 into 5, ठीक है, 35 इज, ठीक है, 35 इज 5 into 7, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, दिस इज लाइक 105। तो आप किसी का भी अगर एलसीएम फाइंड कर रहे हो, ठीक है, किसी का भी एलसीएम अगर फाइंड करना चाह रहे हो, से अगर आप जो है, ठीक है, मैं थोड़ी छोटी वैल्यूज़ ले रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए और बड़ी बड़ी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो आप जो है 20, ठीक है, और 40, ठीक है, और से, ठीक है, 15, ठीक है, इनका फाइंड करना चाह रहे हो, तो 20 को देखो, तो 20 कैसे लिखा जाता है, 20 कैसे लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है 2 क्रॉस इंटू 5। 40 कैसे लिखा जाता है, 40 कैसे लिखा जाता है 2 क्यूब इंटू 5। 15 जो है वो कैसे लिखा जाता है, 15 जो है वो कैसे लिखा जाता है 3 इंटू 5। तो इसका क्या एलसीएम होगा, 2 क्यूब, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक है, 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 5। सो दिस इज लाइक 15, ठीक है, दिस लाइक 15 एंड दिस लाइक 15 इंटू 8 इज 15 इंटू 8 इज 120, 120। सो 120 जो है वो क्या होगा, एलसीएम। और इसके एक्सटेंशन आपसे वो कह सकते हैं मल्टीपल लिख दो, तो भाई ये तो सबसे आसान काम होता है, 120, ठीक है, 120, ठीक है, 240, ठीक है, 240, ठीक है, 240, ठीक है, देन 360, देन 480, ठीक है, 480, ठीक है, देन यू विल हैव 600, ठीक है, देन यू विल हैव 720, देन यू विल हैव लाइक 840, ठीक है, 840, देन यू विल हैव 960। और इसी तरीके के एक्सटेंशन के क्वेश्चन यूज़ करे जाते हैं कि अगर वो आपसे पूछता ना कि हाईएस्ट ठीक है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर जो बेसिकली इनका, ठीक है, जिसको ये जो है बेसिकली डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आप जो है इनको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 960 वुड हैव बीन द आंसर, ठीक है। तो यही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ठीक है, हम जो है हमेशा एलसीएम फाइंड करते हैं, हाईएस्ट डिग्री लिखते हैं, एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, कि बस मतलब दूसरी चीज़ नहीं आती, ठीक है, ओके। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमेशा यहाँ से आएगा, ठीक है, ओके। लीस्ट कॉमन, ओके ओके, अब हम बात करते हैं, लेट्स कम डायरेक्टली टू कि एप्लीकेशंस क्या होती है, ठीक है, कि भाई, ठीक है, कि इसकी जो है एप्लीकेशंस क्या होती है, ठीक है, कि इसकी जो है बेसिकली एप्लीकेशंस क्या होती है, ओके। सो लेट्स ट्राई एंड सी दिस। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी ये होती है, ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी ये होती है कि पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीट, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीट और टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीट, ठीक है। तो वो कहता है, ठीक है, कि भाई वो कहता है कि भाई मान लो, ठीक है, कोई जो है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीट, कोई कहता है, ठीक है, कोई कहता है, ठीक है, कोई कहता है कि भाई वो जो है 10 कदम चलता है, कोई कहता है कि भाई वो जो है 5 कदम चलता है, कोई कहता है कि भाई वो जो है कितने कदम चलता है, 15 कदम चलता है। तो ठीक है, व्हाट वुड बी, ठीक है, व्हाट वुड बी द, ठीक है, व्हाट वुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ द कॉमन स्टेप्स, या फिर कॉमन स्टेप पॉइंट जहाँ पर वो मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर वो कहता है कि भाई ये जो है बेसिकली 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर करता है, ये जो है 10 आवर में जो है बेसिकली कवर करता है, ये जो है 15 आवर में कवर करता है। तो एट व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है, व्हाट मिनिमल टाइम दे विल मीट। तो अगर आप इसकी बात करते हो तो एलसीएम ही है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो 30 की, तो 30 को ये भी डिवाइड कर दे रहा है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो 30 को ये भी डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि भाई ठीक है 30 पर आते ही, ठीक है, 30 पर आते ही ये जो है, ठीक है, जब 30 होगा ना तो ये दोनों जो है या तीनों जो है बेसिकली मिल जाएंगे। या फिर 30 पे जो है, ठीक है, 30 जो है, ठीक है, 30 जो है वो ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर ये जो है, ठीक है, जहाँ पर ये जो है, ठीक है, जहाँ पर ये जो है मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये जो है बेसिकली मिल सकते हैं, ठीक है, 30 स्टेप्स, ठीक है, 30 स्टेप्स। तो इट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ द कॉमन स्टेप्स दैट दे विल टेक, लीस्ट नंबर ऑफ द कॉमन स्टेप्स, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ द कॉमन स्टेप्स दैट दे विल टेक। कि भैया तो 10 स्टेप जंप करता है, ये जो है 10, ठीक है, 10 नंबर की जंप लगाता है, ये जो है 5 की, ये जो है 15 की, तो 30 पर ये जो है बेसिकली मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो है, ठीक है, हमेशा कि भाई लार्जेस्ट नंबर क्या है,
ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, ठीक है, जो कि बेसिकली ठीक है डिविजिबल है, ठीक है डिविजिबल है, ठीक है डिविजिबल है बाय दीज वैल्यू ए बी सी, ठीक है इन सब से, ठीक है इन सब से वो जो है बेसिकली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कि भाई ठीक है कि लीव्स रिमाइंडर दिस, ठीक है लीव्स रिमाइंडर दिस, ठीक है लीव्स रिमाइंडर दिस, ठीक है कि भाई ठीक है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय ए बी एंड सी, ठीक है एंड लीव्स रिमाइंडर से एक्स। ठीक है, अब रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी, ठीक है रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जो दो बहुत कॉमन आते हैं वो आता है एक तो कॉमन रिमाइंडर कि सारे के सारे जो है, ठीक है सारे के सारे जो है वो एक कॉमन रिमाइंडर जो है वो लीव कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है कि जितने भी नंबर हैं ए जो है वो भी डिफरेंट रिमाइंडर लीव कर रहा है, बी जो है वो भी डिफरेंट रिमाइंडर लीव कर रहा है, सी जो है वो भी डिफरेंट रिमाइंडर लीव कर रहा है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ मीट, ठीक है पॉइंट ऑफ मीट, ठीक है टाइम, ठीक है टाइम, ठीक है इक्वल टाइम, ठीक है लीस्ट कॉमन टाइम, या फिर इसको जो है एक्सटेंशन कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, लीव रिमाइंडर दिस। ठीक है, ये आपको क्लियर होंगी। ठीक है, जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ अगर आप भाई आपको क्लियर नहीं हो ना तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू दिस। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप देखो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो बेसिकली उसी से डिराइव्ड है। ठीक है, देखो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ऑन अशोक मार्ग 3 consecutive traffic lights change after 36, 42 and 72 seconds। मतलब 36 सेकेंड बाद, 42 सेकेंड बाद, 72 सेकेंड्स है दिस। इफ द लाइट्स आर फर्स्ट स्विच ऑन टू दिस एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली। मतलब एक पॉइंट पे आके वो जो है कहीं ना कहीं, ठीक है कि एक पॉइंट पे वो जो है कॉमन हो गई और अब वो जो है साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियरली। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई 36, तो 36 आपने जो है सबसे पहली बात लिखा 2 क्रॉस इंटू 3 क्रॉस। ठीक है, फिर आपने जो है 42 लिखा। 42 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, फिर आपने 72 को लिखा, तो 72 एस ओके, 72 एस ओके 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर। हाँ, तो इसका जो है भाई एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ आपका 2 क्यूब, हाईएस्ट डिग्री लेना, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। सो दिस इज लाइक 9 इंटू 7 63। ठीक है, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 8। सो दिस इज लाइक, ठीक है 24, दिस इज लाइक 0 एंड दिस इज लाइक 48। सो दिस इज लाइक आपका आ गया 504 सेकेंड्स। ठीक है, 504 सेकंड जो है, 504 सेकंड बाद जो है ये कहीं ना कहीं एक टाइम पर स्ट्राइक कर जाएंगे। मतलब 36 कुछ, ठीक है 36 36 36 36 विल मेकअप। ठीक है, विल मेकअप, ठीक है विल मेकअप 504, 42 42 42, ठीक है विल मेकअप 504। ठीक है, तो पहला टाइम जब ये स्ट्राइक करेंगे ना, पहला टाइम जब ये स्ट्राइक करेंगे, ठीक है तो वो 504 सेकेंड्स बाद करेंगे। और 504 सेकेंड्स को अगर आप 60 से डिवाइड करते हो फॉर मिनट्स, ठीक है तो कितना आएगा, 68 मिनट्स आ जाएगा ना, 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट्स, ठीक है 8 मिनट्स, ठीक है और 24 सेकेंड्स, 24 सेकेंड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है 8 बज के, ठीक है ठीक है 9 बज के 8 मिनट 24 सेकेंड पर, ठीक है एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि भाई कुछ बेल्स जो है वो टॉल कर रही हैं, ठीक है तो वो नेक्स्ट 3 आवर्स में, ठीक है नेक्स्ट 3 आवर्स में कितनी बार करेंगी। तो आपको यही करना है कि भाई आपके पास 8 मिनट्स 24 सेकेंड है, तो हर एक 8 मिनट 24 सेकेंड बाद वो जो है बेसिकली आपस में, ठीक है साइमल्टेनियसली बीप करेंगी। ठीक है, तो आप ऐसे ऐड करते चले ना, 824 प्लस 824, ठीक है जब तक ये जो है 3 आवर्स या उससे कम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट, ठीक है सीधा सीधा क्या है, ठीक है कि पॉइंट ऑफ मीट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मीट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये देख लो, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 6, 8, 10 एंड 11।
ओके, ये भी बेसिकली वैसे एलसीएम की एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट ट्राई एंड सी दिस। तो अगर आप 3 को लिखते हो तो 3 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 1। अगर आप जो है ठीक है 4 को लिख रहे हो तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2, ठीक है। अगर आप जो है बेसिकली 6 को लिख रहे हो तो वो क्या होगा, 2 इंटू 3, ठीक है। अगर आप जो है बेसिकली 8 को लिख रहे हो तो वो क्या होगा, 2 की पावर 3। अगर आप 10 को लिख रहे हो तो वो क्या होगा, 2 इंटू 5, ठीक है। अगर आप जो है ठीक है 2 इंटू 5, अगर आप जो है 11 को लिख रहे हो तो वो क्या होगा, 11। तो अगर आप देख पा रहे हो ना, इट हैज़ टू हैव बीन डिविजिबल बाय ऑल दी स्टफ और परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। तो कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है जब भी उसके प्राइम फैक्टर की पावर जो है वो क्या हो, इवन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ठीक है देखो 2 की पावर 3 तो है, ठीक है। तो 2 की पावर सब 3 जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाईएस्ट एलसीएम लिख लो एक बार, दिस इज लाइक 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 11। तो एलसीएम तो ये है, पर लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई ये भी क्या हो, इवन हो, ये भी क्या हो, इवन हो, ये भी क्या हो, इवन हो, ठीक है। और ये भी जो है क्या हो, इंटू 2 और कर दो, मतलब 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, ये जो है ठीक है क्या है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। प्राइम फैक्ट मतलब आप स्क्वायर करोगे ना तो आप बेसिकली पावर को डिवाइड करोगे, पावर को डिवाइड करोगे। तो ये कब होगा, ये जो है जब तभी हो पाएगा जब ये 4 हो, जब ये जो है 2 हो, जब ये 2 हो, जब ये 2 हो, ठीक है। तो ये एलसीएम का फंडा था, ठीक है, एलसीएम का फंडा था, या फिर कह लो कि एक्सटेंशन का, ठीक है, एक्सटेंशन का इंट्रोडक्शन था, ठीक है, एक्सटेंशन का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट विल गिव अस अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं ना आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात हम जो है ठीक है कि इसमें दोनों कवर कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर भी कवर कर लेते हैं और लार्जेस्ट भी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो तुम सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, 9 9 9 और 9, ठीक है। विच वन डिवाइडेड बाय, इट हैज़ टू डिवाइड बाय 7 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो 8 और 9, ठीक है, 8 और 9, तो 8 और 9 जो है ना, ठीक है, 8 और 9, सो दिस इज लाइक 2 क्यूब एंड दिस इज लाइक 3 स्क्वायर। वैसे ये को प्राइम भी होता है, वो बाद में देखेंगे, पर ये जो है 8 इंटू 9, तो इनका एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, 72, ठीक है। अब ये 72 की एक्सटेंशन ही तो होना चाहिए ना, 72 144, इस तरीके से जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आएगा। तो लेट्स ट्राई एंड सी दिस, 9999 और 72, ठीक है। तो ये जो है 72 ऐसे जाएगा, ओके। ये जो है आपका कितना बचा, 279, तो 279 जो है वो मेरे ख्याल में आपका जाएगा 72 इंटू 3 से ही जाएगा मेरे ख्याल में, सो दिस लाइक 6, ठीक है, दिस इज लाइक 6 एंड दिस लाइक 216, तो 216 से जो है आपका ये जाएगा, ठीक है। देन यू हैव लाइक, ठीक है, देन यू हैव लाइक 63, सो दिस लाइक 639, ठीक है, 639, तो ये किससे जा सकता है, 72 इंटू, ठीक है, 72 इंटू 7 से जाएगा, दिस लाइक 14, दिस लाइक 49, ठीक है, दिस लाइक 504, 504, अभी तो आगे भी जा सकता है, 72 इंटू 8 करना, 72 इंटू 8, 72 इंटू 8, दिस इज लाइक 16 and this is like 48 56, this is like 576, 576, ठीक है। तो 576 अगर आप कर रहे हो 24, ठीक है, 24 प्लस 39 इज 63, ये अगेन 639 आया, ठीक है, 639 आया, ठीक है, 639 आया, ठीक है। तो 639 जो है, ठीक है, 639 अगेन ये 576 से जाएगा, ठीक है, 576 से जाएगा, तो ये जो है ठीक है रिमाइंडर कितना आ गया आपका 63। तो अगर आप जो है ठीक है 63, तो अगर आप जो है ठीक है, अगर आप जो है बेसिकली 999 में से 63 माइनस करोगे ना, तब जाके वो नंबर डिविजिबल होगा बोथ 8 और 9 से, ठीक है। तो 63 अगर आप डिविजिबल कर रहे हो, सो दिस लाइक 999, 63 अगर आप इसमें से माइनस करोगे, सो दिस विल बी लाइक 63, ओके, ठीक है,
63 अगर आप इसमें से माइनस करोगे दिस विल बी लाइक 36। तो ये नंबर जो है वो ठीक है लार्जेस्ट, ठीक है ये नंबर जो है वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि इससे डिविजिबल है। ठीक है, बट आपको एक रिमाइंडर भी देना है। ठीक है, तो रिमाइंडर के लिए आप जो है सिर्फ और सिर्फ इतना करो 99941। ठीक है, ऐड कर दो, क्योंकि अब ये नंबर डिवाइड होगा तो वो 5 जो है रिमाइंडर लीव करेगा ही करेगा। ठीक है, लीव करेगा ही करेगा। ठीक है, अब वो कहता है कि ठीक है स्मॉलेस्ट देख लो, तो स्मॉलेस्ट भी इससे ही पे होते हैं। तो सबसे पहली बात स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो है वो ले लो, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो ये है। ठीक है, अब आप जो है 72 से डिवाइड करो, सो दिस इज लाइक 72। फिर आप जो है इसको करो 28, तो दिस इज लाइक 280। ठीक है, फिर आप जो है इसको करोगे 72, तो दिस लाइक 216 से जाएगा। तो 216 के बाद ये जो है कितना बचेगा 64। ठीक है, 640, तो 640 और मेरे ख्याल में 576 क्लोजेस्ट रहेगा ना, हाँ 576। ठीक है, तो आपका कितना बचा 24। ठीक है, 24 64, तो 64 जो है, ठीक है 64 जो है वो बेसिकली रिमाइंडर आ रहे हैं। मतलब ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है ये है ना कि भाई जो स्मॉलेस्ट नंबर इससे डिविजिबल होगा, ठीक है जो स्मॉलेस्ट नंबर इससे डिविजिबल होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर इससे डिविजिबल होगा वो क्या होगा 9936। ठीक है, 4 डिजिट वाला। ठीक है, कि भाई ये तो डिविजिबल है नहीं। ठीक है, तो जो इससे पहले वाला नंबर जो इससे डिविजिबल होगा वो होगा आपका 9936। अब आप इसमें जो है 72 ऐड कर दो, तो 72 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे सो दिस विल बी लाइक 78 एंड दिस विल बी लाइक 108। ठीक है, एंड दिस विल बी लाइक 1008। तो ये वाला जो नंबर है ये आपका जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि इससे डिविजिबल है। और आपको अगर रिमाइंडर चाहिए 5, सो दिस विल बी लाइक 10013 इज द आंसर टू दिस। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछ रहे हो, लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछ रहे हो, कॉमन डिवाइजर पूछ रहे हो, ठीक है कॉमन रिमाइंडर पूछ रहे हो, तो इसमें हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। मतलब सबसे पहली बात लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लो, फिर उनको डिवाइड करो, फिर एक रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर का मतलब इससे कुछ पहले की वैल्यू जो है वो डिवाइड हुई होगी, तो उस वैल्यू को फाइंड करो, फिर उसमें अकॉर्डिंगली रिमाइंडर वगैरह ऐड कर दो। ठीक है, बस ठीक है यही था इसमें। ठीक है, तो ये हमने जो है कहीं ना कहीं इसमें कवर कर लिया। ठीक है, ओके ठीक है, ओके सो ओके लेट्स बी क्विक नाउ। ठीक है, ओके फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड, ठीक है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 11 एंड, ठीक है 10 11 15 एंड 22 लीव्स द रिमाइंडर दिस। ओके, तो सबसे पहली बात 10 देखो, तो 10 क्या है 2 इंटू 5, 11 क्या है 11 ही है, 15 क्या है 3 इंटू 5। ठीक है, 22 क्या है 22 क्या है 2 इंटू 11। ठीक है, सो दिस इज लाइक 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 एंड दिस इज लाइक, ठीक है दिस इज लाइक 55 एंड 55 इंटू 6। ओके, सो दिस इज लाइक 300 एंड दिस लाइक 330। तो 330 जो है, ठीक है 330 जो है वो इनका एलसीएम आएगा। अब यही 330 660 990 यही चीज़ जो है वो कहाँ तक पहुँचेगी आपकी ट्रिपल, ठीक है 999 तक, 999 तक। ठीक है, दिस विल बी लाइक 330। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक 990। ठीक है, फिर आपका आगे गया तो दिस विल बी लाइक 99 जो है वो आपका रिमाइंडर रह गया। मतलब जो सबसे छोटा नंबर जो इससे डिविजिबल है ना दैट इज 9900। ठीक है, अब देखो कैच यहाँ पे ये है कि रिमाइंडर डिफरेंट है, 3 है 4 है 8 है 15 है। ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है कि ये एक्चुअली एक प्रीवियस नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यह कॉमन रिमाइंडर होता तो मैं इसमें सिंपली ऐड करता और ठीक है आंसर दे देता, पर ये डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप 10 - 3 करो तो वो भी 7 है, अगर आप 11 - 4 करो तो वो भी 7 है। तो ये एक प्रीवियस नंबर की बात कर रहा है। तो अगर आप, ठीक है हमेशा याद रखना, जैसे जिससे भी डिवाइस कर रहे हो ना, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर, ठीक है तो वो से ए आएगा। ठीक है, इट हैज़ टू बी कॉमन, ठीक है कॉमन ही आएगा। ठीक है, आंसर में से, ठीक है आंसर में से आप ए माइनस कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आंसर डैश, ठीक है वो आंसर नहीं, आंसर डैश में से अगर आप ए माइनस कर दोगे दैट विल बी योर आंसर। तो अगर आप इसमें से 7 माइनस करोगे ना दिस विल बी लाइक 9 8
93, ये आपका जो है ठीक है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि बेसिकली इससे होगा। अगर आप देखो 10 से डिवाइड करो तो ये 3 रिमाइंडर लीव करेगा, ठीक है। अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे तो ये आपका जो है, देख लो 1 मिनट, तो ये आपका 4 रिमाइंडर लीव करेगा, ठीक है। ये आपका 4 रिमाइंडर लीव करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं ना तो ये जो है हमेशा कॉमन होगा, और जो भी आपका आंसर है उसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है। ठीक है, फिर वो कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ओके, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6 इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, पहले देख लो विच इज़, ठीक है, 36, 63 एंड दिस, तो 36, तो 36 सबसे पहली बात लिख लो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 63 पहले लिख लो, तो दिस इज लाइक 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 7 लिख लो, 108 लिख लो, सो दिस विल बी लाइक 2 स्क्वायर इंटू, ठीक है, 54, 27, 3 क्यूब, ठीक है। तो लिख लो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ठीक है, इंटू 7, तो कितना हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ओके, 28 इंटू 27, सो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। दिस विल बी लाइक, ठीक है, 56, दिस विल बी लाइक 4, दिस विल बी लाइक 14, 14 और 16, ठीक है, 14, 14 और 16 है, ठीक है, 14 और 14, 14 और 16 इज 36, 5, 756, तो 756, तो ठीक है 756, ठीक है, 756 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही आ रहा है, और वो कह रहा है विच व्हेन इंक्रीज बाय दिस, तो आंसर विल बी 750, 750 प्लस 6 जो है वो 756 होगा ना, तो द आंसर टू दिस इज 750, ठीक है। तो हमेशा याद रखना लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमेशा इसी तरीके से एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इसी तरीके से एक्ट कर रहा होगा या इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, कि भाई कुछ आपको जो है कॉमन फाइंड करना है, फिर उसका ही एक्सटेंशन करना है, फिर हमेशा रिमाइंडर। देखो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी ना कि भाई पॉइंट ऑफ मीट होगा, जैसे वो हमने किया था क्वेश्चन कि भाई बेल स्टॉल कर रही हैं, ट्रैफिक लाइट स्टॉल कर रही हैं, या कोई चक्कर लगा रहा है तो कहाँ मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमेशा पॉइंट ऑफ इसमें मिलेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, लीविंग रिमाइंडर, लीविंग सेम रिमाइंडर, लीविंग डिफरेंट रिमाइंडर, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हम जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है, कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलो तो अब हम आ जाते हैं, ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ओके, सो अब हम आ जाते हैं एक बहुत डिसेंट क्वेश्चंस पे, जिसको हम कहते हैं कि भाई एलसीएम एंड एचसीएफ टुगेदर। सो अब जो है ना विल बी स्टार्टिंग विद द लास्ट सेशन ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा ही है, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा ही है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो एलसीएम और एचसीएफ के ना हमेशा एक क्वेश्चन आपका जो हमेशा रहेगा वो ये रहेगा कि HCF इंटू LCM, ठीक है, HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है, कि मतलब मान लो अगर 6 और 16 है, ठीक है, 6 और 16 है, 2 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है, तो 2 इंटू 3, ठीक है, दिस इज लाइक 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एलसीएम में तो हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री को पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम में हम जो है हाईएस्ट डिग्री को पिक कर रहे थे, तो ये जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। और इसमें हम क्या करते थे कि हम जो है लोएस्ट डिग्रीज को पिक करते थे, ठीक है, लोएस्ट डिग्रीज को पिक करते थे, ठीक है, लोएस्ट डिग्री को, ठीक है, लोएस्ट डिग्री को, ठीक है, लोएस्ट डिग्री को पिक करते थे, ठीक है, लोएस्ट डिग्री को पिक करते थे। तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 0 जो है वो यहाँ आ गया, तो ये आपका HCF हो गया। तो ऑफकोर्स HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। फिर आपसे जो है ना हमेशा कभी कभी क्या कहेंगे कि आपको कुछ, ठीक है, कुछ आपको डेसिमल, कुछ आपको फ्रैक्शंस, ठीक है, इस तरीके की वैल्यू दे देंगे। तो आप हमेशा याद रखना कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही आप हमेशा याद रखना LCM ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जो भी फाइंड कर रहे हो उसका न्यूमरेटर का HCF लेना है, ठीक है, अगर HCF फाइंड कर रहे हो, और डिनोमिनेटर का LCM, अगर LCM फाइंड कर रहे हो तो न्यूमरेटर का LCM करना है और डिनोमिनेटर का HCF, ठीक है। सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ इसमें और याद रखना कि जब भी आप न्यूमरेटर या फिर LCM HCF कर रहे हो ना, तो इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो
ठीक है, ऑलवेज ट्राई, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज कीप फ्रैक्शंस, ठीक है, ऑलवेज कीप फ्रैक्शन इन लोएस्ट रेशो पॉसिबल, ठीक है, लोएस्ट रेशो पॉसिबल, ठीक है, हमेशा उनको जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है कोई कि भाई 25, ठीक है, और 10, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भाई 7.1, इसका आप जो है एच सी एफ एलसीएम करो, तो आप इसको सबसे पहली बात 5/2 और 7:1 इसका कैलकुलेट करना, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, कि जब भी आपको फ्रैक्शन या फिर, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह का एलसीएम या एचसीएफ के लिए क्या है, मेक श्योर कि वो जो है हमेशा लोएस्ट पॉसिबल रेशियो में हो, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल रेशियो में हो, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल रेशियो में हो, ठीक है। चलो कमिंग स्ट्रेट टू द, ठीक है, कि इसकी जो है स्ट्रेट वर्कशीट पे ही आता है, ठीक है, तो वो कह रहा है द एच सी एफ ऑफ द टू नंबर्स इज, ठीक है, द एच सी एफ ऑफ द टू नंबर्स इज दिस, द एलसीएम इज दिस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 11 इंटू 616 इज इक्वल्स टू 88 इंटू एक्स, तो ये आपका जो है 8 से जाएगा, ये आपका जो है 8 से जाएगा, और ये आपका जो है 56, ठीक है, 56, तो आपका जो है एक्स क्या आ गया 77, ठीक है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला है, ठीक है, सेकंड, ठीक है, ये थोड़ा फिर भी क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सी दिस द एच सी एफ ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड अ थर्ड नंबर इज 12 इफ देयर एलसीएम इज दिस, ओके, सो दिस इज बेसिकली एक्सपोनेंट 2 की एक्सपोनेंट 2, 3 एक्सपोनेंट 2, 5 एक्सपोनेंट 1, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप बात कर रहे हो, देखो, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, एच सी एफ अगर आप देखो, ठीक है, एच सी एफ जो है वो क्या है 12 है, ठीक है, तो सबसे पहली बात आप 2472 देखो, तो यार देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इतनी तो पॉसिबल, ठीक है, इतना तो है ही है कि भाई इस नंबर में ये तो होगा ही होगा, ठीक है, हर एक नंबर में ये तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे आप इसकी बात करो, ठीक है, चाहे आप इसकी बात करो या फिर आप जो है इसकी बात करो 1284, तो 1284 में भी आपका जो है 2 स्क्वायर इंटू 3 तो होगा ही होगा, दैट इज़ 12, ठीक है, या फिर अगर आप n की बात कर रहे हो तो n में आपका जो है, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 तो होगा ही होगा, ठीक है, तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करते हो सो दिस विल बी लाइक 1, ठीक है, कितना होगा 206 होगा ना, ठीक है, अगर आप जो है इसको 12 से डिवाइड करते हो तो 206, तो ये जो है कहीं ना कहीं 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 103, ठीक है, ये कितना हो गया, अगर आप इसको करते हो 107, तो ये 107 होगा। अब ये देखो, तो वो कह रहा है एलसीएम जो है वो ये है 2 की पावर 3, ठीक है, तो भाई वो जो है कहाँ से आया होगा, 2 की पावर 3 जो है वो यहाँ से आया होगा, हाईएस्ट डिग्री जो है वो ये रही होगी, तो अगर ये हाईएस्ट डिग्री है तो ऑफकोर्स ये बात है कि भाई एन में जो है वो, ठीक है, एन में जो है, ठीक है, हमें लीस्ट फाइंड करना है, ओके, नहीं लीस्ट भी नहीं फाइंड करना, ओके, देन द नंबर एन इज, ओके, just try and see this, ठीक है, then the number is okay, just try and see this, ठीक है, कि okay, so this is like 2 cube, ठीक है, 2 cube जो है वो यहाँ आया होगा, 3 स्क्वायर, ना 3 स्क्वायर जो है वो कोई नहीं दे रहा, तो एटलीस्ट इतना तो पक्का है कि भाई 3 स्क्वायर जो है वो यहाँ होगा ही होगा, 3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5, ठीक है, अब 5 भी कोई यील्ड नहीं कर रहा तो 5 भी यहाँ पे होगा ही होगा, 5 की पावर 1, और 103 और 107 जो है, ठीक है, 103 और 107 जो है वो यहाँ पे आ जा रहा है, देखो दिस क्वेश्चन शुड बी, द क्वेश्चन शुड बी, ठीक है, द क्वेश्चन शुड बी, ठीक है, 3 स्क्वायर, ठीक है, द क्वेश्चन शुड बी लीस्ट वैल्यू, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि अगर आप एन को देखो ना, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसमें 2 क्यूब भी हो तो क्या दिक्कत है, 2 क्यूब ही तो आ रहा है, ठीक है, या फिर इसमें 3 स्क्वायर तो है ही है, ठीक है, तो कंपल्शन ही है, या फिर इसमें जो है 5 की पावर 1 हो, या फिर इसमें जो है 103 और 107 भी हो, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, और वो जो है जनरली लीस्ट, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो जानना चाह रहा होगा, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो जानना चाह रहा होगा, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो आपकी क्या होगी, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, ओके, नाउ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 3, तो अगर एलसीएम फाइंड करना है इसका, दिस इज ओके, जस्ट सेकेंड, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, तो ये जो है क्या कह रहा है, ठीक है, ये जो है क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई, ठीक है, कि इसका हमें जो है क्या फाइंड करना है,
हमें फाइंड करना है इसका, लेट्स टेक दिस एलसीएम। तो मैंने आपको कहा भी है, ठीक है, दिस इज लाइक 25/10, फ्रैक्शन में लिख लो, दिस इज लाइक 5/10, दिस इज लाइक 175/1000, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि पहले इसको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू में रिड्यूस करो, 5/2, 1/2, ठीक है। 175 जो है वो कैसे रिड्यूस होगा, ओके 25 से हो जाएगा ना, सो दिस इज, ठीक है, 7/40, ठीक है। तो ऊपर वाले का जो है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 35, ये कितना होगा आपका 2, ठीक है भाई, 5 × 7 जो है एलसीएम ये होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 17.5, 17.5 जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, सो दैट इज़ ऑल, ठीक है, ओके। सो नाउ, ठीक है, सो नाउ वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, ठीक है, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, ठीक है, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। मेजर प्रोपोर्शन वॉज कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर्स वगैरह जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कंपेरेटिवली दिस वीडियो इज गोइंग, ठीक है, वेरी लॉन्ग, ठीक है, इसलिए हम जो है इसको नेक्स्ट सेशन में प्लान करते हैं। तो प्राइम नंबर्स वी आर डन विद, एचसीएफ एंड एलसीएम वी आर डन विद, ठीक है। प्लेइंग विद द फैक्टर्स, ठीक है, प्लेइंग विद द फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम, दिस वी विल डू इन लेक्चर 2 ऑन नंबर सिस्टम्स, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है, थैंक यू एंड यस। एक बार इसको ना थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ये क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और ठीक है, एनी बुक यू कैन टेक, ठीक है, एनी कोचिंग मटेरियल यू कैन टेक, ठीक है। आई प्रेफर अरुण शर्मा, ठीक है, अरुण शर्मा से आप करो, ठीक है, अरुण शर्मा से आप करो, ठीक है, अरुण शर्मा से आप करो, ठीक है। आई यूज टू फॉलो दैट, अरुण शर्मा से आप करो, ठीक है। LOD 1, ठीक है, LOD 1, LOD 2, ठीक है, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, LOD 1, LOD 2, ठीक है, ये आप जो है हमेशा कर पाओगे, ठीक है। जस्ट फॉलो दी अरुण शर्मा बुक, ठीक है, जस्ट फॉलो दी अरुण शर्मा बुक, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।